तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 की जो पूरक परीक्षा होने वाली है, 18 जुलाई को पूरक परीक्षा होने वाली है, उसमें कौन-कौन से प्रश्न किस अध्याय से मतलब मोस्ट है, 14 अध्याय का बताने वाला हूँ कि 14 अध्याय से कितने प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, मत छोड़िए, तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है? जो 18 जुलाई को पूरक की परीक्षा होने वाली है 2023 में, जो पूरक आ गए थे, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरक की परीक्षा 18 जुलाई को जो होने वाली है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, कहीं भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए बिना बकवास किए मेन टॉपिक की बात करता हूँ। तो मेन टॉपिक ये है कि अध्याय 14 का पूरक परीक्षा जो है कक्षा 10वीं की, तो उसमें क्या आ सकते हैं अध्याय 14 से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर जो है। तो पहले तो आपको सूत्र याद करना होगा, सूत्र अपने मन में बैठाना होगा। सूत्र अगर आपसे नहीं बनता, तो आप कोई भी सवाल हल नहीं कर पाएँगे। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपका 1-2 नंबर का सूत्र आ जाता है, 1 नंबर का सूत्र आ ही जाता है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा। तो वहाँ आपको यही सबसे पहले करना है, सबसे पहले तो सूत्र ही आपको रटना है, सूत्र ही आपको ध्यान देना है। तो माध्य जाँच करने के लिए क्या-क्या सूत्र हैं? प्रत्यक्ष विधि माध्य जाँच करने के लिए 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष विधि होती है, कल्पित माध्य विधि होती है और पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य जाँच करने के लिए क्या सूत्र होता है? प्रत्यक्ष विधि से ए होता है सूत्र, और कल्पित माध्य विधि से ए होता है सूत्र, और पग विचलन विधि से जाँच करने के लिए ए होता है सूत्र। और ये सूत्र आपको किताब में 294 पृष्ठ पर मिल जाएँगे, ठीक है? नीचे इस साइड जब खोलेंगे 294 पृष्ठ में यहाँ पर रहेगा, ठीक है? इतने में ही, हल्का मिडिल में। तो आप वहाँ पर भी जाके अच्छे से देख सकते हैं और विधि को भी समझ सकते हैं। आप चाहे जिस तरह से समझें, जिस तरह से जानें, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सूत्र बिना याद किए आप परीक्षा में जा ही नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये सूत्र हो गए सबसे पहले। फिर क्या आता है? बहुलक जाँच करने के लिए सूत्र। बहुलक भी जाँच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। बहुलक आ भी सकता है, ठीक है? प्रश्न भी बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करना है? बहुलक जाँच करने के लिए आपको सूत्र देखना है। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट सूत्र है। आप कहीं इसे भी मत छोड़ के जाइए, रट लीजिए, सारे सूत्र रट लीजिए। इतने अगर सूत्र आप रट लेते हैं, तो आपको उसमें भी काम करेगा। सवाल जाँच करने के लिए भी करेगा, और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? और अब जब प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न में प्रश्नावली 14.1 का दूसरा और 9वां देख लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो माध्य जाँच करने के लिए अगर आप 2 विधि भी कर लेते हैं, या फिर 1 भी विधि कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य जाँच करने के लिए, या फिर कल्पित माध्य विधि से, ये 2 विधि आपको पता है ना, तो कोई भी आपको 14 पाठ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और बहुलक भी जाँच करने के लिए अगर ये 2 विधि बनती है और बहुलक जाँच करना बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएँगे, ठीक है? तो 14 पाठ से आप लोगों को क्या करना है, इस सूत्र को पहले ध्यान देना है, इतने सूत्र जो हैं, इतने सूत्र कर लेना है पहले, और फिर प्रत्यक्ष विधि को ध्यान में बैठा लेना है, और एक बहुलक को अगर कम से कम करना है तब, अगर कम से कम करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि कर लीजिए, और एक बहुलक जाँच करने की विधि काफ़ी आसान है, इतना कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएँगे, कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने, मतलब नंबर पाने से, ठीक है?